डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12वीं के लिए है। आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित भक्तिन संस्मरण के प्रश्नोत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? इसका उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी का अर्थ है धन की देवी, परंतु भक्तिन जो थी वो निर्धन थी। उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास होने के कारण निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी। उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें लड़की का पैदा होना लक्ष्मी का घर आना माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर उसका यह नाम रख दिया होगा। बाद में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने उसका मुंडा हुआ सिर और गले में कंठी माला और सादगीपूर्ण वेशभूषा को देखकर उसे भक्तिन नाम दिया। प्रश्न 2 है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? इसका उत्तर होगा हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि भक्तिन के पुत्र न होने पर उपेक्षा अपने ही घर में सास और जिठानियों अर्थात नारी जाति से मिली। सास और जिठानियाँ आराम फरमाती थी, क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था। उसके सास के भी 3 बेटे थे और उसकी जेठानियों के भी बेटे थे, और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियां घर और खेतों का काम करती थी। ध्यान देने लायक बात यह है कि उसके पति का भक्तिन के प्रति स्नेह प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ और न ही उसने भक्तिन से कभी कोई शिकायत की। पुत्र न होना, संतान न होना, दहेज, घरेलू हिंसा आदि कतिपय मामले ऐसे हैं जहां नारी ही समस्या को गंभीर बना देती है। वे ताने देकर समस्याग्रस्त महिला का जीना मुश्किल कर देती हैं। किसी भी घर में बिना स्त्री की सहमति के भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, परिवार में बेटा बेटी में अंतर और बेटी बहुओं पर अत्याचार आदि नहीं हो सकता। प्रश्न 3 है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इसका उत्तर होगा, भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन है। भक्तिन के जेठ ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर उसकी बेटी को धोखे से जाल में फंसाया। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती निकम्मे तीतरबाज लड़के से कर दिया। विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी कई स्थानों पर स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वालों द्वारा लिया जाता है। यदि कोई लड़की इसका विरोध करने का साहस करती है तो उसके स्वर को दबा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका उत्तर होगा, भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य परायणा है, परंतु उसमें अनेक दुर्गुण भी हैं। इसलिए लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व में निम्नलिखित दुर्गुण भी निहित थे। नंबर 1 क्या था? वह घर में इधर उधर पड़े रुपए पैसों को भंडार घर की मटकी में छुपा देती थी और अपने इस कार्य को चोरी नहीं मानती थी। नंबर 2 है, महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती थी। तीसरा है, अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती थी। चौथा है, वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छानुसार करती थी।
फिर है, वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती है परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती। प्रश्न 5 है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझाने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? लेखिका को भक्तिन का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए मना करती थी, परंतु भक्तिन सिर मुंडाने से मना किए जाने पर कहती थी कि शास्त्रों में लिखा है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी है, इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को अच्छे से पता था कि यह उक्ति शास्त्र द्वारा न होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है, परंतु तर्क में कुशल होने के कारण लेखिका भक्तिन को सिर मुंडवाने से नहीं रोक पाई। प्रश्न संख्या 6 है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? तो इसका उत्तर होगा, महादेवी जी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी की कुछ आदतों को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। लेखिका को मीठा पसंद था, पर उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। भक्तिन देहाती खाना जैसे गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पोहे आदि बनाती थी और महादेवी को बिना कुछ बोले वही खाना पड़ता था जैसा वो बनाती थी। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद भी बदल गया और वे भक्तिन की तरह देहाती खाना खाने लग गई और उसी के रंग में रंग गई। तो ये थे भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर। आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा और यदि आपको अभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे अवश्य अवगत कराइएगा।